संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी उसको सुख शांति नहीं मिलती।
दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है। हरियाणा झज्जर के रहने वाले प्रवीण जाखड़ जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। प्रवीण जी सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे। ये मंगलवार के व्रत भी करते थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे और अमावस्या और पूर्णिमा की पूजा भी किया करते थे। लेकिन फिर भी इनको अपने जीवन में कोई सुख शांति नहीं मिल रही थी। दर्शकों, प्रवीण जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मानो मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई हों। दर्शकों, आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में खींचा चला आता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं प्रवीण जाखड़ जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीण जाखड़ है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं गांव धनीरवास, जिला झज्जर, हरियाणा से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर गुरु जी की दया हुई मेरे ऊपर 1 सितंबर 2011। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ सर, मैं जो अपने समाज में है जैसे सारी पूजा साधनाएं करते थे, जैसे कि मंगलवार का व्रत करना, एक पंडित जी को गुरु भी बनाया था और अपने हनुमान के व्रत के साथ साथ सोमवार के भी व्रत करता था। सब साधनाएं करते थे जो भी हमारे समाज में होती हैं, जैसे कि अपने अमावस्या निकालना, द्वादशी करना, पूर्णिमा बनाना, ये सब करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मैं इतनी टेंशन में था कि घर में 3 छोटी बहनें थी, उनकी शादी का खर्चा होना था, जैसे कि दहेज देना, जो कि आम समाज में है एक बुराई। तो टेंशन रहती थी कि भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और इतना खर्चा कैसे उठाएंगे भाई दहेज में। और जैसे साथी दोस्त बोलते थे कि भाई हमने अपनी बहन की शादी में इतना दहेज दिया, वो इतनी पढ़ी लिखी थी तब भी। तो हम सोचते थे अपनी बहन तो इतनी पढ़ी भी नहीं है, लेकिन इतना दहेज देंगे और क्या पता, क्या गारंटी है, क्या फिर भी सुखी रहेगी वो। तो सबसे पहले संत रामपाल जी के बारे में सुनने के बाद ये खुशी हुई कि महाराज जी ये सब बुराई छुटवाते हैं, जैसे कि दहेज देना, झूठ बोलना, मांस खाना, नशे करना, नशीली वस्तुएं किसी को उपलब्ध कराना, ये सब बुराइयां छुटवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो गुरु जी से जुड़ने के लिए मन में उत्सुकता हुई और एक दिन परमात्मा ने ऐसी दया की कि मेरे को ये किताब मिली संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई ज्ञान गंगा पवित्र पुस्तक, जिसको पढ़ के मैं गुरु जी की शरण में गया और मेरे को सर्व टेंशन चिंताएं दूर हो गई मेरी। और उस दिन से मेरे को सर्व सुविधाएं सुख होने शुरू हो गए। सर आपने बताया कि जो हिंदू धर्म में भक्ति साधनाएं होती हैं वो सब आप करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? उन भक्ति साधनाओं को करते करते लाभ तो कुछ था नहीं, साथ के साथ धन भी जैसे जाता था। घर से चोरी छिपे जाते थे, जैसे कि मैं एक बार कावड़ के मेले में चला गया, जो हमारे पड़ोस में गांव में बाग होते, जब शिवरात्रि होती है तो कावड़ लाते हैं लोग, वहाँ गंगा जल चढ़ाते हैं। तो मैं उस मेले में चला गया था। घर आया तो पापा ने झगड़ा किया, मेरे को मारने के लिए दौड़ा। एक 4 की बाई पड़ी थी लंबी बांस की, उठा के पीछे दौड़ा। तो मैं तो दौड़ गया, भाग के बच गया, लेकिन मम्मी को मारा सिर में। तो ऐसे झगड़े ही होते थे। उन साधनाओं को करने से लाभ तो कुछ था ही नहीं, साथ में धन भी नुकसान होता था। कभी पंडित के पास जाते, पंडित जी बोलते भाई अभी डैया चल रहा है, यानी 2.5 साल दुखी रहोगे। फिर कभी फिर जाते तो बोलते अभी 7.5 शुरू होगी, 7.5 साल दुखी रहोगे। किसी ने बोल दिया भाई शनि के मंदिर में जाओ, शनिवार को तेल चढ़ाओ, वो सब भी करते रेगुलर। जितनी भी साधनाएं जो भी जिसने भी जैसा ही बताया, जहाँ भी हर जगह गई, मेहंदीपुर बालाजी गई, पालम हनुमान जी का मंदिर है वहाँ गई, हर महीना नजफगढ़ साईं बाबा के मंदिर में जाते थे। यानी कि कोई ऐसी पूजा साधना छोड़ी नहीं जो मैं नहीं की। और मेरी मम्मी तो हर पूरे सप्ताह ही व्रती रहती थी, कभी 40 करना, कभी 9 व्रत करना। तो हम इतनी साधना को करके घर में इतनी कड़े रहना, इतने दुखी थे, इतने पैसे के लिए, एक पैसे के लिए मारामारी रहती थी। पापा के साथ दुकान पर जाके अपनी लकड़ी का काम, लकड़ी चीरने का काम था, भारी भारी पेड्डे उठाना, पेट में दर्द हो जाता था। गर्मी के अंदर उसके अंदर गाड़ी के अंदर बुरादा भरना, उसको खाली करके आना, यानी काम का काम करते और ऊपर से दुखी रहते। पैसे कहीं उलझ जाते थे, फैक्ट्री वाले भट्ठे वाले पैसे देते नहीं थे वापसी। लाखों का बिजनेस करने के बाद भी उनको अपने पैसे को हड़प जाते थे। पापा बहुत दारू पीते थे पहले, तो पापा जी की उस दारू से हम भी दुखी थे, धन भी जा रहा था साथ में, वो भी दुखी रहते थे।
लड़ाई झगड़े क्लेश रहता था घर में। तो उन भक्ति साधनाओं से हमें कहने की बात यह है, कुछ भी लाभ नहीं मिला, उल्टा टोटा ही टोटा था घर में। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ, और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मेरे को इतने लाभ हुए कि देखो, जैसे मैं बताता हूँ। पहले मेरी बाइक का 100 की स्पीड पे एक बार टायर फट गया था, बिल्कुल टायर अगला ख़त्म था, और मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा था। दोस्त ने बोला भी था, भाई आराम से जाना, टायर फट सकता है तेरा, बहुत कमज़ोर है। लेकिन मैंने गुरु जी की शरण में होने के नाते अपने परमात्मा में विश्वास रखा और बाइक को दौड़ा दिया वैसे ही जल्दी के मारे, और वो अगला टायर फट गया अचानक। लेकिन बाइक हिली डुली भी नहीं, बिल्कुल एकदम एक जगह जाम हो गई, और लगभग 100 की स्पीड थी मेरी बाइक की, और बाइक ऐसे जाम हो जाना। और इतना विश्वास हुआ गुरु जी के ऊपर कि मैं पूरी लगन से संत रामपाल जी महाराज के बताए मार्ग पे दृढ़ हो गया। पहले मेरे को माइग्रेन की बीमारी भी थी, मेरे आधे सिर में भयंकर दर्द होता था। जो भी बताता भाई शनिवार को जैसे अपने सिर पर से एक पत्थर वार के और कुएं में डाला, तो वो सब करते थे, दवाइयाँ भी लेते, लेकिन कोई आराम नहीं था, कोई राहत नहीं थी। लगभग सप्ताह में 2 सप्ताह में हो ही जाता था। जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, वो सारा दर्द काफूर हो गया। और जैसे मेरी सब बुराइयां भी छूट गई। जैसे दादा का हुक्का भर के देते थे, गुरुजी कहते हैं भाई एक सिलम हुक्का भर वो डूबा कालीदार। तो नशा नहीं करते थे, लेकिन नशीली वस्तुएं ला के देते थे, उनके भागीदार बनते थे पाप में। तो गुरुजी ने वो सब बुराइयां भी छुटवाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, और मेरे को सतभक्ति मार्ग भी दिया और सर्व सुख भी दिए, मेरी सब चिंताएं दूर की एक पल में। और जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी से नाम दीक्षा लेके गया था, तो गुरुजी के सत्संग ज्ञान के अनुसार मैंने संत रामपाल जी महाराज जैसे सत्संग में बताते हैं भी, जो सतभक्ति करता है उसके घर में ना चोरी होगी, ना झगड़ा होगा, ना अग्नि लगेगी, मतलब उसके परमात्मा रक्षा करते हैं, ना कोई उसको धन हानि होगी, ना बीमारी होगी। तो कुछ दिन हुए थे मैंने नाम दीक्षा लिए हुए, और मैं अपनी भक्ति सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा था। जैसे किसी दिन मेरी सुबह की आरती रह जाती, या किसी दिन संध्या आरती, या किसी दिन मैं ज्योति लगाने नहीं पाता, जैसे रात को 11-12 बजे घर पहुंचता दुकान से आता। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी आँखों के ये पलक हैं, ये सारे बाल उड़ गए। तो मेरे घर वाले भी ऐसे मजाक करने लगे कि भाई आप तो बोल रहे थे आपके गुरुजी इतने भगवान हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, तो आप के साथ फिर ऐसा क्यों हो गया। तो उस दिन मैं भिवानी चला गया दवाई लेने के लिए। तो वहाँ एक मैम चौक है, मैम गेट, वहाँ से एक प्रसिद्ध दुकान है मेडिसिन की, मैंने उससे दुकान से दवाई ली। 1000 रुपये की उसने दवा दे दी, बोला हो जाएगा ठीक। तो मैंने सोचा इतनी 1000 रुपये की दवाई, और मैं तो 1-2 गोली खाता हूँ बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं इतनी गोली मैं कैसे खाऊंगा। तो जैसे मैंने वहाँ से दुकान से टर्न लिया, मैं घूमा पीछे की तरफ मुड़ा, तो एक गाड़ी जा रही थी, उस पर लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में कि सब रोगों की नाम दवाई, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे नानक साहब जी की वाणी है, जो कबीर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है। तो ऐसे मैंने वो देख के दिमाग लगाया कि भाई बात तो ठीक है, परमात्मा का मंत्र ही मतलब सब रोगों की दवाई है। तो मैंने घर जाके अपना सुमरन शुरू किया, और उनमें से मुश्किल से मैंने 1 या 2 टेबलेट ली होगी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक मेरे, आप देख सकते हो कोई कुछ भी नहीं है पहचान। और एक लाभ ये हुआ कि जैसे हम लगभग साल भर हो गया था मेरे को, तो जैसे मैं मेरी बाइक का टायर फटा था, गुरुजी ने रोक दी थी, फिर भी मैं घर वाले भी नहीं मान रहे थे, गांव वाले भी, कोई भी। तो मैं सोचता था इतने भगवान हैं, इतने दुनिया को चमत्कार होते, इतने सुख होते हैं, तो मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं हो रहा, जबकि हो भी रहे थे, लेकिन ये मन मानता नहीं जल्दी से। तो हम पंजाब में पुस्तक सेवा कर रहे थे, ज्ञान गंगा पवित्र पुस्तक, तो पब्लिक भड़क गई थी। वहाँ बोले कि इसमें दुर्गा देवी का पति क्यों लिखा है। तो हम बोले भाई ये तो अपने गुरु ग्रंथ साहब में भी प्रमाण है, एक कमाई जुगत भी 3 चेले प्रमाण हुआ, एक कमाई कौन है। तो पब्लिक भड़क गई, उन्होंने नहीं माना, और पब्लिक ने हमारी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। मेरे साथ 1-2 भगत जी और थे। तो परमात्मा, मेरी उस दिन ये पसलियाँ टूट गई थी, मतलब इतना भयंकर पेन हुआ। वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होने दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। लेकिन जब शाम को हम लॉकअप में बैठाए, तो एकदम मैंने घुटने टिका दिए, और मैं अपनी आखिरी सांस गिनने लगा इस जीवन की। जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना, ऐसे मैं श्वास के बिना तड़प रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया हमने, जैसे संध्या आरती शुरू कर रहे थे वहीं बैठे बैठे। तो भगत जी बोले, बोलो सतगुरुदेव की। बस भक्तों ने इतना ही बोला था, जैसे ही जय बोला, मेरा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा दर्द वहीं काफूर हो गया बिल्कुल। और
बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया आपके सामने। और संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरी उम्र एक्सटेंड कर दी, जैसे कि लिखा अपने वेदों में कि वो पूर्ण परमात्मा अपने भगत की आयु बढ़ा देता है, 100 साल की आयु प्रदान कर देता है और साथ में उसके सब रोगों को दूर करता है। तो ये मेरे साथ बिल्कुल स्पष्ट मतलब ये हुए हैं चमत्कार जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और एक चमत्कार और हुआ, जैसे कि मेरा मुँह तीसरे दिन बिल्कुल पैरालाइज हो गया, बिल्कुल टेढ़ा हो गया, आँख भी बंद हो गई एक, और मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, अपनी गलती की क्षमा मांगी और गुरु जी ने मेरे को उसी दिन बिना कोई दवा के, और वहीं जेल के अंदर ही, जबकि वहाँ पे हमारे को कोई दवा गोली उपलब्ध नहीं थी उस समय, तो गुरु जी ने मेरे को बिना दवा के और 1 मिनट में उस दिन ठीक किया, उसी दिन बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। आज मैं आपके सामने हूँ, मेरा मुँह बिल्कुल हल्का से भी नहीं टेढ़ा है, जो बिल्कुल पूरी तरह टेढ़ा हो गया था। वहाँ हजारों भगत भी, हमारे भाई भी साथ थे, कैदी भी, पुलिस वाले भी इस बात के साक्षी हैं कि मेरे को ऐसा हो गया था और मैं बिल्कुल ऐसे स्वस्थ कर दिया गुरु जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। तो आप अविलंब परमात्मा के ज्ञान सुनो, भक्ति सत भक्ति प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं जन समुदाय को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सत भक्ति करो और यहाँ भी सदा सुखी रहोगे। परमात्मा कहते हैं कि सर्व कला सतगुरु साहिब की हरिया हरियाणे नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। यानी कि पहले हम भी एक रोजी रोटी के लिए खाली ऐसे भटकते रहते थे। तो जी जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, ये सब चिंताएं तो दूर हुई रोजी रोटी की, ये भी लाभ अब बैठे बिठाए मिलने लगे घर बैठे। और हम ना कोई टेंशन है, ना कोई बीमारी है, ना किसी चीज़ की कमी है, ना कोई हमें दुख है कि भाई औरों की तरह कि भाई हम अपने साथ क्या हो गया आने वाले समय में। सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, परमात्मा अपने आप ही समय से पहले सब सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओगे और ऐसे आजीवन मर्यादा में रह के सत भक्ति करोगे तो परमात्मा क्या नहीं कर सकते, जो चाहे सो कर सकते हैं। परमात्मा सर्व सुख देते हैं, यहाँ भी सुख देते हैं। वो इतना विश्वास हो जाता है कि हमें अब दृढ़ विश्वास हो गया कि हम सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के फेरे से भी छूटेंगे और सदा के लिए सुखी भी होंगे, सतलोक चले जाएंगे। तो आप भी आइए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में और इस अनमोल मनुष्य जीवन का लाभ उठाइए, यहाँ भी सुख मिलेंगे और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के फेरे से भी छूटेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न टीवी चैनलों पे गुरु जी का समयानुसार सुबह शाम दोपहर ऐसे बारी बारी सत्संग आता है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का। तो आप उन चैनलों पे सत्संग सुनिए, देखिए। और उन चैनलों के ऊपर जैसे सत्संग सुनेंगे तो नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर आश्रम के फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। वहाँ से ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री मंगाइए, जीने की राह मंगाइए, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और उन पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करके आप तुरंत अपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। आप अपने मतलब गृह नगर में भी कहीं भी जहाँ पर आप निवास करते हैं वहाँ संपर्क साधिए और पता करिए कि यहाँ पर कोई गुरु जी का नाम दीक्षा स्थल है। तो वहाँ से जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं और सर्व सुख अविलंब प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, ते ज्ञान न पाया गुरु का, तेने गुरु नहीं मिला तुमने। या में कौन हिंदू कौन तुर्क का, इनमें कौन हिंदू कौन तुर्क है? एक परमात्मा के बच्चे सारे तुम यार एक दूसरे ने लाठी ठाए खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के बाटे बैठे हैं और परमात्मा ते एक कहे हो बड़ा न छोटा, वो है जो कुछ है। सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए। जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना।
तुम कहते हो कि स्नान करने जाते हो, तीर्थों में जाते हो, द्वारका में, मथुरा में और जगह, गोमती, गोदावरी, कहते उन तीर्थों में तुम नहाने जाते हो और वहां पर मछलियां रहती हैं और उन वो ना पा रहे हो, उन तंजीमर पकड़ के ले जा काट दो ना 2 मिनट में। बताओ, तुमसे पहले तो वो वही ना थी विद्वान, तुम्हारी पर भी लगन से पहले भी वो जीव जंतु उसमें थे, वो तो आपसे पहले पार हो जाने चाहिए थे। तो यहां बताते हैं, तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। तुम नीर खीर को यानी दूध पानी को छानो, तत्व ज्ञान को पहचानो, कौन सी भक्ति करनी है कौन सी नहीं करनी है, और फिर आगे कदम बढ़ाओ। अब ऐसे कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा है। अब जैसे आना है बरवाला हरियाणा हिसार में, और दिल्ली से कोई जा रहा है मथुरा को, कोई जा रहा है जयपुर को, कोई जा रहा है मेरठ को, और सभी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, बरवाला जा रहे हैं। अरे बरवाला का तो रास्ता भी ना पकड़ा तुमने। कहने का भाव ये है कि हम सभी मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष मार्ग किसी का भी नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास। तो पुण्यात्मा, ये बातें प्रथम बार कोई सुनता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दास के बारे में कि बड़ा अभिमानी आदमी है। तो अभिमानी नहीं, यो दास ज्ञानी हो गया और तत्व ज्ञान से परिचित हो गया, और जिस कारण से ढोल के डंके पर कहता कि इस पृथ्वी पर किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं। वो तो मेरे सामने आ जाओ और बात करो, चर्चा करो सामने। और कराओ एक चैनल बुक और ये होने लग रहा है साधना चैनल पर, सब छुपे बैठे, कोई नहीं आगा आता। नहीं आओगा, जनता तो समझदार है, पता लगेगा कि क्यों छुपे बैठे हैं। इतना इतना कुछ कह रहा है ये दास, कोई नहीं बोलता। बहुविध भिन्न अचारी, यो झूठा खेल जुआरी, सतनाम गरीब सहाई, गट मुझसे खा बिलाई। कहते हैं एक सतनाम, गरीबदास जी कहते हैं एक सतनाम ही सच्चा सहारा है जीव का, अन्यथा ये मन इस जीव को दुखी कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आज हमारे रंग संत समागम है रे, कथा कीर्तन गावन जावन बहुत सुने प्रसंग, मन की कुटिलता छूटत नाही, यो मन बसे भुजंग, दिल दरिया में भंवर पड़त हैं उठत अंत तरंगा, त्रिकुटी महल में जा बसोरे जास बह सहस मुख गंगा, कहा कहूँ कछु कही न जाइए मूरत अचल बिहंगा, अरस पियाले सतमद वाले कहा को गोटो भंग, कहा कहूँ कुछ कही न जाई मूरत अचल बिहंग, अरस पियाले सदमत वाले काहे को गोटो भंग, दास गरीब मिटे सब झगड़ा भाई करो साध सतसंग, गरीब दास मिटे सब झगड़ा करो साध सतसंग। अब क्या बताते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वे भव जल डूबे जहां नहीं साध सतसंग। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाव पार। पुणात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, कलेजे में कारण पूरी चोट लगेगी आपके कि कहाँ छुपा था ये अमृत ज्ञान। हम परमात्मा ने लिखा अपनी वाणी में कि ये बुरा के स्थान पे रे ही खा रहे हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से ये कोरी बकवास सुने, दो लोग वेदांत कथा सुनाई जा रही है बोली आत्माओं को। अब इस एक सेंटेंस को, परमात्मा की अमर वाणी को आपके समक्ष
सरलार्थ करने के लिए बहुत सारे प्रमाण उपस्थित करने पड़ेंगे। क्या बताया है कि कबीर इस संसार ने समझाऊं के बार, ये पूछ पकड़ रे भेड़ की रुतरा चाव पारे। उसी वही वाणी जो की तू उनसे प्राप्त, गरीबदास जी ने जो का तू उसी तरह भावार्थ कहा है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास हुए भाव जल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। भादुए के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा हुआ करती है और इतनी वर्षा हो जाती है कि सभी छोटी नाली नदी बहुत भर के उमड़ के और फ्लो हो के किनारों के ऊपर के भी चल बह के चलती है। परमात्मा कहते हैं ये संसार सागर, ये संसार से पार होना समझ लो भादुए की नदी है, और उससे पार होने के लिए किसी गुरु ने विधि बता रखी है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले या तुझे पार कर देगी। क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव, वो क्रियाएं आपको दे रखी है इन नकली गुरुओं ने। जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सारे पांचों नाम काल के दें और बात करे सचखंड जान की। भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, उसकी विधि है दरिया पार होने की। एक नौका हो, बढ़िया मल्ला हो, और फिर बहोर से बचाता हुआ परले किनारे जा छोड़े। वो तत्वदर्शी संत हो, सतनाम रूपी नौका हो, तो बहुजल से पार होने में कोई दिक्कत नहीं। और सच्चा गुरु साथ उसका मल्ला हो, खेवटिया हो। सूरत नृत से जीना वो कैसे नजर आवे, पट्टन घाट परम पद पैड़ी उतरेंगे परवीना। शब्द मोहोदित गर्जत है रे दिल दरिया दुर्बीना, पाख मोहब्बत ला पुरुष से साफ करो तन सीना। कुंभक रेचक राम रसायन उल्टी पवन चढ़ीना, अर्थ धर्म और काम मोक्ष हो कारज सकल सरीना। जन्म जौहरी के घर पाया परख लाल दुर्बीना, तीन लोक का राज दिया तो सुरपति कहा कमीना। गर्व गुमान दूर कर बोरे ये तो बात भली ना, आदीनी की राह पकड़ ले होए रहो सबसे हीना। बड़े बड़ों तो मूल गंवाया छोटे बड़े करीना, काम देनु काया के माही अमृत दू कर पीना। तन के जोगी और मन के भोगी इंद्री नहीं कसीना, सुरत नृत दरबार हंसनी मैलो नहीं दसीना। जय सिर जाय सिर नहीं दीजै, यो पद अजर जरीना। सतगुर सार वस्तु बतलावे और पारस लो घसीना। दर्द बंद दरवेश समझे मूर्ख कहाँ कलीना, जिनको तो दीदार कहाँ जो आत्म बिरह जरीना। रोम रोम द्वारा देही जैसे अंग पसीना, ऐसे ररंकार रट बोरे ओ हम सुमरीना। मान सरोवर के जल रहावो ये छाड़ो मकर महीना, ब्रह्मा विष्णु खवासी करें गरीब दास के दीदा। अब कितना क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि ये तो मंत्र सतनाम भाई, इसके भक्ति बिना कति सरीना सरय नहीं, इसका सुमरीना। और कहते हैं उस सतपुरुष के घर पर ये ब्रह्मा विष्णु करें चाकरी, नौकर गरीबदास कह दी ना। हमने कह दी साची बात। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहां श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है जहां सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र
18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है और वहां एक बहुत सुंदर सफेद गुम्मट के अंदर गुम्बज उसमें रहता है, बहुत बड़े गुम्बज में। उसका यही आप गीतास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गुम्मट है रंग होरी हो, जहां श्वेत ध्वजा फहरावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहां लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भय रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच्छ कूरम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में भंवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस कारा सा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुनी रंग होरी हो, चतुर्मूढ़ अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख 84 जाति है रंग होरी हो, ये चार खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंड्रज जेरज उद बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रच पीव राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता, ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करते है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। शून्य सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहां खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते सुन सरोवर में यानी ऊपर सुन शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहां सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहां परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे, या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं? सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहां खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहेब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो,
वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं। और दुल्हन संख असंख राम रंग होरी हो। वो दुल्ला साहिब एक राम रंग होरी, यानी उसी से खेलने बात बनेगी। उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने से आपका जीवन सफल होगा, इसका कहने का तात्पर्य। और आप किसी अन्य के साथ होली खेलते हो, जैसे एक तो इस यहाँ का जो त्योहार होली, इससे मिलता जुलता एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप जी अपने पति के साथ होली खेलती हैं या कोई और नाती से खेलते हैं। कहते हैं कोई तो ब्रह्मा जी को इष्ट मान कर उसकी पूजा कर रहा है, उससे होली खेल रहा है। कोई विष्णु जी से खेल रहा है, कोई शंकर जी से खेल रहा है, कोई हनुमान जी से खेल रहा है, कोई श्याम जी है, और कोई भैरव भूत बतालों से। कहते तुम इनसे होली खेल रहे हो, इसे कोई यूज नहीं। वो एक है होली खेलन जोगा सतपुरुष, उससे खेलो होली। ये नकली होली इन गिला खेलते बहुत दिन हो गए। ये विनाशवान, तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तूने ये मत समझे कि तू और मैं और ये सभी राजा पहले ना जन्मे थे या आगे जन्म नहीं होगा। अर्थात तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताया करता है। तो इस काल की उत्पत्ति परमात्मा कबीर परमेश्वर जो सबका बाबा सबका दादा सबका जनक है, उसने आके बताया कि इसका भी जन्म होगा। तो ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तो सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उस परमेश्वर की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो। सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला का शेरे हुआ करे, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो और झलक करण अनंत राम रंग होरी हो। सुन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की। उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मा ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, गीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कबहू सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुम्हार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल उतार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के,
वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि भाई यू कौन आ गया। पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर है भाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गांव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने, वो सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है, खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुम्हार ने सुन ली। उसने सोचा भाई खेती, शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुम्हार की जालसाजी है। उसने कहा भाई उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले वे कैसे, कि मेरे साथ चलो। बुरख वाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझा बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई। वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उड़े, और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया। वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने बड़े सुर अपने लागे, हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकू कोकू की ही, वो भी ला गया वहां से हुचू करता उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई पड़गी की, तो भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मच्छी बदी कुमार ने तो पहचान दिया कि कति सागी गदाए है। नीचे उतर के आया, नो बोला यू रहा थारा शेर भाई। फिर वो जिस कुमार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, वेतन या के सोची नालायक, कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तूड़ा इसकी खातर, घुस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो मेरा पटेगा। सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है, कौन असली है। खेचरी बुचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो। उन मनी घर आसन करो रंग होरी हो, ओ पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो। 12 दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समोव राम रंग होरी हो। तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को है रंग होरी हो। अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीव संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ए नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चांचरी भूचरी खेचरी उन्मनी, इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो। यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपै राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेस राम रंग होरी हो। श्वासा सुमरण की जिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहां सब सखियों का दुल्हा रहता है।
श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो। काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो। ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलण चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जहावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सत्यनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, वहां स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले। कौन सा? तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अक्सर अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए परमात्मा की तलाश करता है। वह परमात्मा प्राप्ति के लिए तीर्थ पर भी जाता है, व्रत भी करता है और सभी पूजा पाठ भी करता है। और जब इन सब चीजों से बात नहीं बनती तो वह शरण लेता है गुरु की। और यदि गुरु भी गलत मिल जाए तो वह उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले रूपदास जी की। रूपदास जी सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और जब इन्हें इन देवी देवताओं की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिला तो इन्होंने सहारा लिया निरंकारी पंथ का। लेकिन दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज रूपदास जी ने निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान बता रहे हैं कि श्रद्धालु अन्य पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में खींचे चले आ रहे हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आइए जानते हैं रूपदास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम भगत रूपदास, गांव चतुरपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल दास जी महाराज से 14 जून 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, भक्ति साधना साहब खूब करी। पहले तो हिंदू धर्म से थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की खूब भक्ति करी। उसके बाद में निरंकारी मिशन से जुड़े, उनसे जो बाबा हरदेव सिंह थे इनके पिताजी से नाम दान लिया, जबकि हरदेव सिंह बाबा जी इतने से थे, और 4-5 साल तक भक्ति करी, लेकिन उससे भी कोई दिल को तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद में साहब जब मैं नौकरी करता था, फिर पेंशन आने के बाद में मैं एक संत से नाम दीक्षा ली, नाथ पंथ के से।
तो उसकी भी 5-6 साल तक भक्ति करा, लेकिन उससे भी कोई मतलब न तो दिल में तसल्ली हुई, न कोई फायदा हुआ, न कोई ज्ञान भी नहीं हुआ। फिर दिल इधर उधर भटकता रहा। अगर यार वास्तव में इस सृष्टि को चलाने वाला कोई परमात्मा तो है, तो वो है क्या? सर, आपने बताया कि आपने हिंदू देवी देवताओं की भक्ति की, इसके अलावा आप निरंकारी मिशन से भी जुड़े और नाथ पंथ से भी जुड़े, उसके साथ साथ आपने दुर्गा माता की भक्ति भी की। तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मेरे को वो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ और हानियाँ बहुत सी हुई। हानियाँ ऐसे हुई कि जैसे केस मुकदमा चले, घर के अंदर कोई कमाई करते थे उसमें कोई बरकत नहीं होती थी। दूसरी बात, मेरे पित्त की थैली के अंदर पथरी हो गई और उसका इलाज करवाने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। मेरे पेट में दर्द हो जाता था उस पथरी की वजह से, तो मैं हॉस्पिटल में गया। तो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों ने मेरे को बताया, आग भाई आप इसकी ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाया तो उसमें 20 mm की पथरी मेरे पित्त की थैली में निकली। डॉक्टरों ने बोला जल्दी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो मैं बहुत से डॉक्टरों की सलाह ली, उसके एक के बजाय और 2-3 की ली। फिर आर्मी में मेरा लड़का है, तो मेरा उधर से वो कागज़ बन गया, तो मैं यहाँ अलवर आके दिखाया। उन्होंने भी देखकर पहले तो मेरे को दवाई दी, फिर वो उन्होंने बोला ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाया तो उसमें वो 20 mm की पित्त की थैली में पथरी में ली। तो इन्होंने मेरा ऑपरेशन के लिए कागज़ बना दिए, बोले साहब आपको रेफ़र कर देंगे जयपुर और आपका ऑपरेशन वहाँ हो जाएगा अपनी उसकी तरफ से। मैंने कहा ठीक है साहब। उससे भी मैं 2-3 साल तक घूमता रहा इधर ही, क्योंकि एक तो पैसे की तंगी थी, पैसा नहीं इतना होता था कि ऑपरेशन करवा लें, और दूसरी बात है जो कमाई करते थे उसमें बरकत नहीं होती थी, वो घर खर्च में ही लग जाता था और घर का खर्चा भी पूरा नहीं चलता था। तो सर, आपने बताया कि जो देवी देवताओं की आपने भक्ति की उन सब से आपको कोई लाभ नहीं हुआ तथा आपके घर में कष्ट ही कष्ट आए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान ऐसे मिला कि मैं घर से बाहर जा रहा था गांव की तरफ, तो एक किताब बिक्री, ज्ञान गंगा की किताब बिक्री करने के लिए आया। तो वो मेरे को मेरे घर से 100 गज दूरी मिल गया। तो उसने बोले भाई ज्ञान गंगा किताब ले लो, ज्ञान गंगा किताब ले लो। तो मैं बोले यार नाम तो ज्ञान गंगा, देखो चलो अब ले लेते हो। और मेरे गांव में 5000 की नफरी है बोटों की, उसमें वो एक ही किताब बिकी। तो मैंने वो किताब लेके यार ज्ञान गंगा की बहुत, वो पर्चा भी दिया साथ। मैं आके पढ़ा तो उसको उसमें देखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो मैं बोले यार ये तो किताब में पैसे बेकार ही खर्च हो गए, मैंने रख दिया। फिर 2-4 दिन बाद में फिर मुझे 15 रुपये खर्च करे, पढ़ो तो सिर्फ फिर पढ़ा। तो फिर मैंने यार ये तो ब्रह्मा विष्णु कोई दुर्गा का पति पूछ रहा है, ये तो बेकारी किताब है। फिर और 5-7 दिन बाद में जब मैंने उसको 15 रुपये खर्च करे, पढ़ो तो सही, तब मैंने उसको पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ा तो मेरा बस दीन दुनिया ही बदल गया। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि आज तक हम 64 साल वैसे ही बेकार कर दिए। और उसमें लिख रख क्या था, ये साधना चैनल के नंबर, तो उसमें शाम को मैं वो लगाऊँ सत्संग, शाम को सत्संग सुनूं और दिन में वो किताब पढ़ूं। तो मेरे को तो बिल्कुल सब कुछ जैसे बैराग लग जाता है ना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे। मेरे तो संत रामपाल जी महाराज का ध्यान हो गया और मैं ऐसे तड़पने लग गया कि भाई किस तरह मिले महाराज से एक बार, संत को देखें। हो सकता है अपन मर भी सकते हैं पथरी का इलाज कराने में, तो पहले ये गुरु जी के दर्शन करें। ये बहुत अच्छा ज्ञान है, आज तक ऐसा ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं है। और हर ज्ञान को जो गुरु जी बताते थे, तो मैं भी गीता पढ़ने, पुराने ज़माने का मैं 9-10 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, 10 क्लास तो गीता में मिला था, तो वो मिलते। तो यार ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं। आज तक कोई संत मंत कोई तो कहीं का ज्ञान बताता है, कोई कहीं का ज्ञान बताता है। ये तो ज्ञान अभी बताया है इन गुरु जी ने बताया, तो वास्तव में ये गुरु ही हैं। कोई किसी को बोलते बा भगवान बा राम का नाम लेता रहे, राम राम करता रहे, मिल जाएंगे। अरे राम राम करना तो मिल तो जाएंगे, तो कहाँ मिलेंगे ये तो बताओ। लेकिन किसी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। फिर मैं गया आश्रम में, क्यों मैं जानता भी नहीं था बरवाड़ा कहाँ है, लेकिन मैं पूछ करके बस में गया। तो आश्रम में गया तो गेट के ऊपर भगत थे, मेरी तलाश ली। तो मैं बीड़ी का मंडल माचिस मेरी जेब में थी। तो उन भक्तों ने बोला भाई ये बाहर रख दो। ये भगत जी क्या है? मैं बोला बीड़ी माचिस है, तो ये बाहर रख दो। मैं बीड़ी माचिस के बगैर नहीं रह सकता हूँ, क्यों मेरी कैपेसिटी थी 3 मंडल बीड़ी रोजाना पीने की। तो साहब वो बोले बाहर रख दो, अंदर मिल जाएंगी। अब बाहर रख दिया। मैं गया अंदर गया तो वहाँ तो जा करके सत साहेब को हर आदमी तो प्रेम से तो बोले,
मैंने कहा पहले तो मैं बीड़ी की तलाश करी, हुआ बीड़ी की दुकान है कि नहीं, फिर बोले बीड़ी की दुकान तो नहीं है यहाँ पर। फिर मैं साहब परमात्मा से वो उनसे बहुत खुश हो गया। अगर यार ये तो देखो यहाँ पर वास्तव में सतलोक तो ये है, यहाँ पर तो बहुत बढ़िया काम है। हर भगत सत साहिब कोई भी काम भी करना है तो बस सत साहिब भगत जी, सत साहिब भगत जी ऐसे बोले तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तो एक भगत जी से मैंने बात करी, भगत जी मैं भी नामदान, तो भगत जी नामदान लेने ही आए हो या देखने? मैं भगत जी आया तो देखने था, लेकिन मेरा दिल खुश हो गया और मेरे को वास्तव में सत्ता ज्ञान मिल गया, मैं नामदान लूँगा। तो बोला ये पढ़ो नेम यहाँ के। तो मैंने नेम पढ़े, मेरे को साहब भगत जी पढ़ लिए, देखो ये नेम पालन करना पड़ेगा नामदान लेते हो। मैं साहब करूँगा ज़रूर, अगर भक्ति करनी है तो। मैंने नामदान ले लिया 14 जून 2012 को। सर आपने बताया कि आपको ज्ञानगंगा पुस्तक मिली और उसके साथ आपको एक पंपलेट भी मिला। उसमें ये लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं और दुर्गा देवी का पति कौन है। इन सब बातों से ये प्रश्न उठता है कि संत रामपाल जी महाराज कई हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे, कई हिंदू धर्म के देवी देवताओं को छुड़वाने का कोई कार्य तो नहीं कर रहे। संत रामपाल दास जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो हिंदू धर्म के बरखिलाफ कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो परमात्मा हमारे को वो चीज़ बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी का मंत्र है, जिस मंत्र से ब्रह्मा जी आकर्षित होते हैं, तो वो मंत्र विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, गणेश जी का, और इनका मंत्र वो सही मंत्र, सही भक्ति बता रहे हैं। तो उस भक्ति से, और हम वो करते भी हैं वो भक्ति, तो वो उनके हिंदुओं के बरखिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं के देवताओं की भक्ति करवाते हैं। और ये जो नकली संत हैं, भक्त हैं, वो उनकी वास्तविक भक्ति, उनका मंत्र ही नहीं जानते हैं, न उनकी भक्ति करवाते हैं। और संत रामपाल दास जी महाराज बोलते हैं अगर पहली से प्राइमरी तक नहीं पढ़ोगे तो आगे कॉलेज में कैसे जाओगे। इसलिए देवता कोई भी कम नहीं है, देवता मानने योग्य हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी, ताकत कितनी है, किसको कितनी पावर है वो बताते हैं और सतनाम बताते हैं, सत भक्ति करवाते हैं। जो वो सच्चा मंत्र देते हैं गुरु महाराज, उसके वजह से हर आदमी को, हर व्यक्ति को, जो भी भक्त नामदान लेता है उसको अच्छा लाभ होता है, घर की परेशानी मिट जाती है। जैसे गेहूँ बोते, गेहूँ प्राप्त करने के लिए तो तूड़ा साथ मिलता है उसका भूसा, उसी तरह परमात्मा जो मोक्ष वाला मंत्र तो है ही है, लेकिन साथ साथ इस संसार का सुख भी देते हैं। और ये देवी देवताओं का मंत्र वो बताते हैं जिससे इनके पावर की, इनकी शक्ति होती है, उतना फायदा हम लोगों को ये देते हैं। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उसके कारण सबको लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, हमको बहुत लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जब नाम दीक्षा देने के बाद में, जबकि हमारे घर में तंगी रहती थी पैसे की, वो खूब आनंद हो गया। आज खूब काफ़ी मौज है। जो पहले मेरे बीमारी पथरी की थी, तो पथरी की बीमारी, वो दर्द होता था पेट के अंदर और न कुछ काम कर सकता था। तो मैं संत रामपाल दास जी महाराज से जब नामदान लिया और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, उसके बाद में वो मेरी पथरी कट गई और मेरा वो दर्द होना, जो पेट में दर्द होता था वो खत्म हो गया। घर की जो कमजोरी थी वो दूर हो गई। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक लाभ हुए, आपकी पथरी की बीमारी भी ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? आज जो श्रद्धालु मेरे को देख रहे हैं उनको संदेश तो मैं नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उनसे प्रार्थना करूँगा कि संत रामपाल दास जी का, महाराज का ज्ञान देखें, पढ़ें, सत्संग सुने और अपने शास्त्रों से मिलाएं। और शास्त्रों से मिलाने के बाद में जैसे ही समझ में आता है तो दौड़ करके आए और ये ज्ञान लेकर के अपनी मुक्ति करवाए, संसार से पार हों। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल दास जी महाराज का कई चैनलों के ऊपर सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी आती है, पीली पट्टी के अंदर फ़ोन नंबर लिखे हुए होते हैं, उससे फ़ोन करो। और जैसे कोई अलवर ज़िले का है तो वो वहाँ फ़ोन करो, वहाँ बताओ अलवर ज़िला का, तो वो बताएंगे वहाँ से कि भाई आपके नामदान केंद्र अलवर ज़िले में फलानी जगह है, वहाँ जाओ और अपना नामदान लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।